नमस्कार दोस्तों, अब इस चैनल पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ मैं शुरू करने जा रहा हूं और ये सीरीज़ रहने वाली है मनुस्मृति पर। दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास मनुस्मृति है दोस्तों, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार की। और इस क्षेत्र में मनुस्मृति पर इतना ज़बरदस्त अध्ययन उन्होंने किया है। जितने भी मूल श्लोक हैं, मिलावटी श्लोक हैं, सबको पूरी तरह से उन्होंने यहाँ पर डिकोड कर दिया है। क्योंकि कई बार हम सभी जानते हैं मनुस्मृति पे बहुत तरह के लांछन लगाए जाते हैं और अधिकांश हिंदुओं पर, क्योंकि उन्होंने कभी मनुस्मृति पढ़ी नहीं है तो कोई जवाब उनके पास होता नहीं। इसलिए आप उसको अच्छा मान सकते हैं, उसको बुरा मान सकते हैं, लेकिन उसको यदि आप सही उत्तर उसका देना चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ता है। तो उसी श्रृंखला में मैंने आज पहला वीडियो रखा है। इसमें मैं कोई भी श्लोक ऐसे रैंडमली उठाऊंगा, विशेषकर ऐसे जो ज़्यादा कई बार चर्चा में आते हैं, जिस प्रकार के डाउट्स, कन्फ्यूजन ज़्यादातर लोगों के मन में रहते हैं। तो इससे आप भी अपने से भी आप बिल्कुल रिसर्च करें। कोई मेरी रिसर्च नहीं भाई, सबके लिए मनुस्मृति है ये। तो आज की श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे 5वें अध्याय के 45वें श्लोक पर। मैं उसका जो स्क्रीनशॉट है, स्निपेट है, वो भी यहाँ पे डाल दूँगा और भाष्य में आपको निश्चय बताऊँगा। ये कुछ ऐसे शुरू हो रहा है दोस्तों, यो अहिंसकानि भूतानि, ऐसे करके ये श्लोक शुरू होता है। अध्याय 5 का 45वां श्लोक। और यहाँ पर देखिए बताया क्या जा रहा है कि जो व्यक्ति अपने सुख की इच्छा से कभी न मारने योग्य प्राणियों की हत्या करता है, वह जीते हुए और मरकर भी कहीं भी सुख शांति को प्राप्त नहीं करता। अर्थात प्राणियों की हत्या करने वाले को इस जन्म और पर जन्म में दुख प्राप्त होता है। दोस्तों, मूल कारण जो था आपको ये श्लोक बताने का, वो ये था कि मनुस्मृति में कई बार ये लांछन लगाया जाता है कि यहाँ पर सामान्य परिस्थितियों में आपको मांस खाने को कहा जा रहा है। आप सभी जानते हैं। फिर कोई भी बोल देता है मांस खाने की बात कही है, इस तरह की बात कही है, उस तरह की बात कही है, और लोगों के पास ऐसा कोई उत्तर नहीं होता, कोई एग्जैक्ट श्लोक उनके पास नहीं होता कि वे बता सकें कि कहाँ बताई है। निश्चित ही जो प्रक्षिप्त श्लोक है उनमें तो आपको ये मिलने ही वाला है, जो मिलावटी श्लोक है, तो उसका भी कैसे खंडन आदि करना, उस पर आगे वीडियोस बनाएंगे। लेकिन अभी आप इस श्लोक पर ज़रूर ध्यान दीजिए, 5:45। इस तरह के और भी बहुत सारे श्लोक हैं, सब पे धीरे धीरे करके हम लोग वीडियोस लाएंगे। तो देखिए कितने महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कही गई कि कभी भी इस जन्म पर जन्म में दुख ही प्राप्त होता है, नरक में ही वो व्यक्ति जाता है जो अपने सुख के लिए, मतलब मौज मस्ती के लिए, टाइम पास के लिए, शिकार के लिए हत्या करता है। वो जीते हुए और मरकर भी कभी सुख शांति को प्राप्त नहीं करता। दोस्तों, इतनी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मनुस्मृति में बताई गई है। आगे भी इसी प्रकार के वीडियोस में लाऊंगा और मैं स्वयं चाहूँगा कि आप भी इस प्रकार आप भी अध्ययन करें। आप मनुस्मृति बिल्कुल ले सकते हैं, अन्यथा ऑनलाइन भी अच्छे ऐप्स भी हैं, वेबसाइट्स भी हैं जहाँ जाकर आप पढ़ सकते हैं जो भी व्याख्या दी हुई है। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने इस क्षेत्र में काम किया है वो वाकई अद्वितीय है। उससे श्रेष्ठ शायद बहुत कम ही होगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे पूरा निचोड़ कर रख दिया है मनुस्मृति को। तो इसीलिए मैं वर्जन को लेकर चलूँगा आगे। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओम नमस्ते।